हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 70वीं बीपीएससी की जो री एग्जाम हुई थी उस पर आधारित जो प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये जो पेपर है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसमें एक तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित मैं आप लोगों को एक और सेशन कराऊंगा जिसमें हम इससे भी हाई लेवल वाले क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पर, टॉपिक सेम रहेंगे, कंटेंट सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा आप लोगों का, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि टफ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको किस तरीके से करोगे। तो टीचिंग परीक्षा आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर करवाता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, मान लीजिए कि अगर टफ क्वेश्चन आगे में आते हैं तो आप उसको किस तरीके से डील करोगे। तो एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पर मैं आपको हर एक तरीके की ऑलराउंड प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जो है फ्रेंड्स, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का यहाँ पर मैं स्वागत है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 1000 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं जैसे ही हमने सेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो 1000 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 4 जनवरी को पूछा गया। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना 4th टाइम पूछा गया, चौथी बार, ठीक है, ठीक है, 4th टाइम जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन से बीपीएससी को कुछ ज्यादा ही लगाव है, ठीक है। और अक्सर बच्चे इसके अंदर में जो है वो गलती कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहां पर मैं बोला एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल। ये क्वेश्चन कब आया पता है आप लोगों को? 4 जनवरी को 2025 के अंदर में, ठीक है। और आप लोग यहां देख सकते हो फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा पर ऑलरेडी द एवरेज हाइट ऑफ कोसी फ्रॉम मीन सी लेवल इज, ये आपको करवाया है क्वेश्चन आप लोगों को। आप लोग देखिए, एग्जैक्टली क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। ओके, नाउ फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर में, तो ये वो क्वेश्चन है आप लोगों का 29 सितंबर 2023 को जो है बीपीएससी एग्जाम के अंदर में आया था, आपका 69वीं बीपीएससी के अंदर में भी, और ये बीपीएससी टीआरई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों बार बीपीएससी टीआरई में भी आया और उससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, बात क्या हो रही है ना, बात एक्चुअल में ये है कि ये जो इलाका है, ये वाला इलाका कोसी प्लेन का, जहां से कोसी और उसकी सहायक नदियां बहती है, उसकी समुद्र तल से एवरेज ऊंचाई कितनी है। तो कोसी जो रिवर प्लेन है आपका, ये यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर में दिखाया गया, ये बिहार है और ये नेपाल से कोसी रिवर आते हुए इधर साइड से, ये जो एरिया है ना, ये लो लेइंग एरिया है, ठीक है, लो लेइंग एरिया है बाकी के हिमालय के मुकाबले में, ठीक है, ये थोड़ा सा कम ऊंचाई वाला इलाका है। तो कोसी प्लेन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ज्यादा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, जिस वजह से इसका जो आंसर बनता है ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, ठीक है, 30 मीटर से लेकर 40 मीटर तक, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज इसको 30 मीटर माना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी वजह से इसका आंसर जो है आप लोगों का होगा 30 मीटर। 69वीं बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का, और 70वीं बीपीएससी के जो है री एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन फिर से पूछा गया, इसका आंसर होगा 30 मीटर। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये बीपीएससी के अंदर में भी पूछा गया था, मोर देन वन ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव वाला बनाकर इस तरीके से, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसके अंदर में भी आंसर आप लोगों को बताया है कि 30 मीटर इसका आंसर है, ठीक है। समझ गए आप लोग इतने बार? अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है कि यार आपको इतना डीप रिसर्च करके पढ़ा रहे हैं, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे एक साथ, सभी के सभी, ठीक है, तब मजा आएगा यार कि आप लोगों के लिए जो इतनी डीप रिसर्च कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक एक पॉइंट को ढूंढ के निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो सार्थक हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो 30 मीटर है, कभी भी अगर ये रिपीट होता है क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप लोगों का आंसर लगना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे अपना जो है यहाँ पर में योगदान दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बस एक चीज बताना चाहूंगा कि आज रात में 9:30 बजे, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल की, ठीक है, आप लोगों की जो है टेस्ट है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पेड क्लास के अंदर में नॉलेज कैप्सूल पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है, उसको रिवाइज और कर लीजिएगा। 9:30 बजे डॉट आपकी नॉलेज कैप्सूल की टेस्ट है। देखिए, हाथ भी ऊपर कर रहे हैं बच्चे जिन लोगों ने पढ़ लिया है। मैं आपको बता दूं, एक मौका जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है नॉलेज कैप्सूल को, उन लोगों के लिए बता दूं, ठीक है, अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने के लिए, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, और एक बार जो है फिर से वो वापस से कोशिश करने के लिए, नॉलेज कैप्सूल मैक्स, ठीक है, ये कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा वो आपको मिल सकता है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर इसको कोड को यूज कर लेना, और आज क्या जितना समय बचा है उसमें पूरे के पूरे नॉलेज कैप्सूल के सारे वीडियोस देख डालो, ठीक है, और आज की 9:30 बजे की टेस्ट दो। एटलीस्ट देखो तो इतने हजारों बच्चों के अंदर में आपका स्कोर कहां पर में आ रहा है, इतने हजारों बच्चों के अंदर में, ठीक है। तो नॉलेज कैप्सूल आज सभी बच्चों ने देना है,
ये याद रखिए आप लोग। मैंने आप लोगों को कल रात में पेड क्लास हुई थी, उसमें भी मैंने आपसे कहा, परसों के दिन भी आपको याद दिलाया था पेड क्लास के अंदर में कि आपने करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज डिसाइडेड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। भाई मंत्रिमंडल में जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होंगी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के साथ में, या अगर केंद्रीय स्तर है तो उसके अंदर में केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और राज्य है तो राज्य मंत्रिमंडल में, मुख्यमंत्री को मिलाकर या प्रधानमंत्री को मिलाकर मैक्सिमम कितना परसेंट रहेगी। क्या ये क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा ने आपको बताया नहीं था कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। लोकसभा के केस में, केंद्र सरकार के केस में लोकसभा, और विधानसभा, ठीक है, राज्य सरकार के केस में ये मंत्रिमंडल इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 200 जो है किसी राज्य के अंदर में 200 सीट है विधानसभा में, 200 सीटें कहां पर में है, राजस्थान के अंदर में एग्जैक्ट 200 है। ठीक है, तो 200 का मतलब राजस्थान में मैक्सिमम 30 मंत्री बन सकते हैं, 30 जो है मिनिस्टर्स बन सकते हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये आपका कौन से संविधान संशोधन के जरिए किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 80, 91, 86, 81 या नन ऑफ द अबव। मैं आप लोगों को डायरेक्टली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा की संकल्प टेस्ट दिखाता हूँ। देखिए टीचिंग परीक्षा का आप लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हो टीचिंग परीक्षा। ये देखिए आप लोगों का ये टेस्ट संकल्प टेस्ट 2.0 25/11/2024 को पेड क्लास में हुई थी। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शॉल नॉट एक्सीड द परसेंटेज ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, और असेंबली इन केस ऑफ स्टेट, या अगर राज्य के मामले में विधानसभा का कितना परसेंट नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सा अमेंडमेंट था, 91 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2003 के अंदर में हुआ था। ये भी बोला था और इंपॉर्टेंट लिखा भी था, आप देखिए वो स्लाइड के ऊपर में। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, ये देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, 15% तय किया गया है आप लोगों का 70वीं बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में भी आया था 91, और यहाँ पर में आप देख लीजिए 91 आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, तो कितना परसेंट है, दो तीन चीजें हमने देखी। मैक्सिमम कितना परसेंट है, 15%। 15% से ज्यादा नहीं हो सकता लोकसभा के केस में 15%। ठीक है, लोकसभा का, और राज्य के केस में विधानसभा का 15%। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, ये क्वेश्चन आता है तो 91 नंबर का था। मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये भी बनने की संभावना कि कौन से साल में ये संविधान संशोधन हुआ था, तो 2003 में हुआ था। अगर मान लो कि एग्जामिनर जो है वो बहुत ही ज्यादा जालिम निकला, ठीक है, तो वो ये पूछ सकता है कि ये संविधान संशोधन जब हुआ उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय में तुम्हारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था ये संविधान संशोधन। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट है फ्रेंड जो हम लोगों ने यहाँ पर में देखा है। आगे में और भी आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे। ठीक है, 1674 लाइक्स हो चुके हैं, 2200 के करीब बच्चे देख रहे हैं केवल 8 मिनट के अंदर में। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। जितना ज्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको और ज्यादा पढ़ाने में। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 2003, मैंने यहाँ भी लिख के दिया था आपको कि ऐसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। सिटी ऑफ लिटरेचर किसको डिक्लेयर किया गया है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है ना, यहाँ पर मैं आपकी जो सिटी है, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, बुक्स और साहित्य, इन सारी चीजों से रिलेटेड। तो केरल का एक शहर है कोझीकोडे, ठीक है, इसको इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया आप लोगों का 23 जून को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। श्रीनगर को घोषित किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ये याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, और इसके अलावा वर्ल्ड जो है आप लोगों का जो अदर 3 सिटीज है, ठीक है, जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज घोषित किया गया है आप लोगों का। ठीक है, इनसे पहले, क्योंकि ये चौथे नंबर की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है, इससे पहले जयपुर को, मल्लापुरम को और मैसूर को घोषित किया जा चुका था पहले, लेकिन अभी फिलहाल में चौथे नंबर का जो है
चौथी बार ऐसा हुआ है कि श्रीनगर को क्राफ्ट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। बट पहली बार ऐसा हुआ कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित हुआ है कोझीकोड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सिटी ऑफ लिटरेचर अगर बोल दिया जाए कि पहली बार, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है कौन से वाले शहर को, ठीक है, तो सिटी ऑफ लिटरेचर जो है ये घोषित किया गया है आपका, आप लोग यहाँ पर मैं आंसर कर देंगे, तो कोझीकोड। ठीक है, कोझीकोड। कोझीकोड जो है फ्रेंड्स, अगर हिस्ट्री में आपको लेकर चलूं मैं, तो ये कोझीकोड वही है आप लोगों का जहां पर में जो तुम्हारे दूर के मामा का लड़का था वास्को डी गामा, ठीक है, आया था जहां पर में। ठीक है, तो वही जगह है। कौन सी जगह थी, क्या बोला जाता था कोझीकोड को उस समय में, जल्दी बताइए। किंग जमोरिन वहां का राजा था जहां पर में वास्को डी गामा जो है उसने अपने लगाए थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर कर भी रहे हैं। ठीक है, कलीकट कहा जाता था इसको, कलीकट। ठीक है, तो पहले इसको कलीकट कहा जाता था, कलीकट। ठीक है, ये वही जगह है कलीकट जहां जिसको आप कोझीकोड बोलते हैं। ओके, तो तुम्हारे दूर के मामा का लड़का वास्को डी गामा यहीं पे आया था, कलीकट या कोझीकोड एक ही बात है, केरल के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड इन द ईयर, भाई बताओ क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टफ है? इसके ऊपर में पूरा का पूरा एक नॉलेज कैप्सूल लिया है मैंने, कितने बच्चों को पता है? हाथ ऊपर करो। नॉलेज कैप्सूल लिया है कि नहीं हमने पूरा का पूरा इसके ऊपर में? आई टूक, इन टूक, इसके ऊपर में हमारा नॉलेज कैप्सूल नंबर 1 हुआ है कि नहीं हुआ है? हाथ ऊपर करेंगे जल्दी जल्दी से। इसीलिए बोल रहा हूं कि नॉलेज कैप्सूल्स आपके लिए जरूरी है। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को आगे बढ़ाएगा ये। ठीक है, देखिए कितने सारे बच्चे जिन लोगों ने नॉलेज कैप्सूल पढ़ा है उनको पता है, टीचिंग परीक्षा के नॉलेज कैप्सूल में पढ़ाया गया था ये। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, और इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया, इसके मेंबर्स कौन थे, संस्थापकों में से सब कुछ उसमें बताया है, तो प्लीज पढ़ के आइएगा। 1920 के अंदर में हुआ था आपका इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, कहा हुई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो प्लीज इसको भी याद रखना, बॉम्बे के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बॉम्बे के अंदर में इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो उनका नाम पूछा जा सकता है, तो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम भी आप लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इनके पहले प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है सर, कैसे जुड़ सकते हैं नॉलेज कैप्सूल से? देखिए नॉलेज कैप्सूल से जुड़ने का सिंपल सा तरीका है, जितने भी टीआरई 4.0 की बैचेस है उन सब में नॉलेज कैप्सूल आपको दिया गया है। ठीक है, आज उसकी टेस्ट है 9:30 बजे, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि नॉलेज कैप्सूल KC मैक्स, ठीक है, ये आपकी आप लोगों के लिए KC मैक्स, ठीक है, ये कूपन कोड लगा देना, वहां पर में मिल भी जाएगा, आप जाओगे ना जब ऐप के ऊपर में देखेंगे, वहां पर में इवन आप लोगों का अगर नीचे में जो लिंक दी गई है उस पर जाओगे तो ये अपने आप लग के मिलेगा आपको। ठीक है, जो नीचे में लिंक दी गई है ना, उस वो लिंक में ऑलरेडी ये लगा हुआ है, तो जो नीचे में लिंक दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि यार उससे ये छूट जाए। ठीक है, 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है, ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो ना, ये लिंक जो आपको दी गई है नीचे में, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हो, नीचे में एक लिंक दी गई है आपको, हाउ टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इन सब में हमने वो लगा दिया है। ठीक है, आप लोगों के, ठीक है, इन सभी के अंदर में ये लिंक है आप लोगों की, चाहे आप जो भी कोर्सेज में लोगे सब में केसी मैक्स वाला कूपन लगा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं बट लगा हुआ है। तो ये जो प्राइस है आपका ये डाउन हो चुका है जब ये कोड लगाया हमने सब में, तो आप जाकर इसमें से जो भी कोर्स लेना चाहते हो, ठीक है, आप ले सकते हो। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए ये आपको डिटेल भरनी है। ओके, और इसमें लगा हुआ है सारा का सारा जो है आप लोगों का जो कूपन कोड है केसी मैक्स वाला लगा हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां से भी ले सकते हो, नीचे में लिंक जो दी गई है उसमें से। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 के अंदर में हुई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। और ये जो है आप लोगों की बीपीएससी की जो पुस्तक है फ्रेंड, जो टीचिंग परीक्षा के अंदर में उपलब्ध कराई गई उसमें भी दिया गया है, और आप देख सकते हो आपकी बीपीएससी की बुक के अंदर में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? 1920 में, वहीं से उठाया भी है क्वेश्चन। तो बीपीएससी की भी जो बिहार स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो सारी उपलब्ध करा दी गई है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में। ठीक है, आप देख सकते हो ये बिहार स्टेट बोर्ड की पुस्तक है, उसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहां पर मैं एज पर द सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन बिहार इज, चलो इसका आंसर करो।
जो बच्चे क्लास में थे, पेड क्लास में, वो तो कभी इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते। पोल दे दिया जाए, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसका। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो है आपको आंसर करना है और मेरे को नंबर बताएंगे आप सभी लोग, क्योंकि इतनी बार रिवाइज करवा चुका हूं आपको, इतना ज्यादा रिवाइज करवा चुका हूं, ठीक है, कि आप डायरेक्टली नंबर के साथ में इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, नंबर के साथ आंसर कर सकते हो आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एज पर द सेंसस 2011 लिटरेसी रेट जो है आप लोगों की कितनी है, तो बिहार के अंदर में 61.8%। अब देखो ये कहां पर में दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने पिछले 2-3 दिन में जो मैंने बिहार का सेंसस कराया है पूरा का पूरा पेड क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन दिखाया था आपको। तो 61.8% दिया नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो आंसर इज नन ऑफ दी अबव, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई की एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो 61.8%। मैंने एक एक्टिविटी कराई थी आपको पेड क्लास में। मैंने आपसे कहा था कि जब महिलाओं और पुरुषों की बात होती है तो उसमें भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है 51.5% है और पुरुषों का 71.2%। मैंने आपसे कहा था कि आप किस में आते हो वो लिखिए। चलो देखो, हर एक बच्चे ने एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आप इसमें आते ही होंगे 61.8% के अंदर में। अरे भाई, पढ़े लिखे हो ना, तभी तो लिख पा रहे हो। ठीक है, तो 61.8% कॉमा आप लिखिए, आप इसमें आते हो या इसमें आते हो। ठीक है, मेल फीमेल आप मत लिखिए कि आप क्या हो, वो मैं समझ जाऊंगा नंबर देखकर। ठीक है, 61.8% कॉमा या जो भी आपको देना है, स्पेस देना, जो भी देना है। ठीक है, 71.2 लिखो अगर लड़के हो तो, और 51.5 लिखो अगर लड़की हो तो। ठीक है, ओके जी। ई ऑप्शन आता है तो आपको फिर टाइप करना होता है मैडम। ठीक है, सुशील कुमार जी सर है, सॉरी। ठीक है, चलिए, तो लिख दिया आप सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया, चलो गुड। अब अगर लिख दिया है तो टीचिंग परीक्षा का मैंने बताया था आपको कि इतिहास ही गवाह नहीं है। लोग कहते हैं ना कि इतिहास गवाह है, नहीं, इतिहास के साथ में ज्योग्राफी भी गवाह है कि जो टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया है वही आया है। आप लोग देख सकते हो, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है G24 में। आप देखिए, ज्योग्राफी में आया क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। और ये क्वेश्चन पेड क्लास के बच्चों के लिए हलवा क्वेश्चन है। वो नंबर के साथ में बता सकते हैं, नींद में भी इतना रिवीजन किया है। पूरे भारत के अगर मैं बात करूं, एरिया एरिया जो है वो बिहार का आता है 2.86। ठीक है, ठीक है, परसेंट एरिया। लेकिन जब बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है, पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के मामले में आता है 8.58%। ठीक है, और इस प्रकार से कितनेवें नंबर का राज्य बन जाता है पॉपुलेशन के मामले में पूरे भारत में। कितने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं भाइयों, ये याद रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन बनेगा, बिहार कितनेवें नंबर का राज्य है। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में, ये भी लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर में अगर याद आ रहा है आपको तो। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऊपर में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 8.58% होगा, ज्योग्राफी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ठीक है, और कुलदीप सर का साइंस, सब कुछ गवाह है हमारा। ठीक है, कि जो टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया वही आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, ज्योग्राफी एक बार गवाही देने के लिए आया है आपके लिए। ठीक है, 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की वृद्धि, दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। ये क्वेश्चन कितने बार का आपको याद करा दिया है, दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, बताओ जल्दी से, दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो 2001 से 2011 के मध्य में बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, मतलब 2001 से, ठीक है, 2011 के बीच में कितना बढ़ गए हम लोग। ठीक है, मतलब कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई, तो 25.4% जनसंख्या बढ़ी है। टू बी स्पेसिफिक 25.42%। क्या कहीं पे दिया हुआ है ये? अगर हाँ तो लगाइए, नहीं दिया है तो फिर आंसर करिए कमेंट के अंदर में जल्दी से। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग करते रहे। मैंने आप लोगों से कहा था कि 70वीं बीपीएससी पर आधारित में क्वेश्चन आप लोगों के लिए सारे के सारे करवा दूंगा। तो जिस दिन हमारे 5000 बच्चा यहाँ पर मैं लाइव बैठेगा,
ठीक है, उसके अगले ही दिन मैं 70वीं बीपीएससी, दोनों 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस, उन पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसा करके 3 घंटे का सेशन लूंगा आप लोगों के लिए। जिस दिन 5000 बच्चा बैठ गया, मैं आपसे अभी से कह रहा हूं, आज से ही ट्राई करना स्टार्ट कर दो, हर एक बच्चा शेयर कर दो इस सेशन को, जहां जहां शेयर कर सकते हो, 10-10 बार जो है एक एक ग्रुप के अंदर में 10-10 जगह के ऊपर में शेयर कर दो सेशन को, ठीक है, सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी। और जिस दिन 5000 बच्चा बैठ गया, उसके अगले ही दिन, ठीक है, 3 घंटे की महा मैराथन 70वीं बीपीएससी री एग्जाम और उस पर आधारित हाई लेवल और क्वेश्चन, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस पोल के साथ आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का 25.42 होना चाहिए, ये आप लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में भी, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा के लिए। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड्स चूज द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। भाई ये क्या क्वेश्चन पूछा है, ये मतलब कुछ भी, ठीक है। गोभी डेजर्ट कहां पर में है, कालाहारी डेजर्ट कहां पर में, थार सहारा। मुझे एक बात बताओ, कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर के अंदर में आपको कालाहारी डेजर्ट कहां पर में ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, हाँ या ना बता देना, ठीक है। कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर टीचिंग परीक्षा का, ठीक है, टीआरई 4.0 बैच, ठीक है, आप लोगों का उसके अंदर में कॉन्टिनेंट नाम का चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर में आपको अफ्रीका के अंदर में बताया है कि अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में कालाहारी डेजर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ऑड पेयर बोलना था, बी इज द आंसर। बीपीएससी का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, प्रीलिम्स का, टीचिंग परीक्षा के टीआरई बैच से, ठीक है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया प्लस चाइना के अंदर में आता है भाई, एशिया में, ठीक है। थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में, सहारा अफ्रीका के अंदर में है, ठीक है, खत्म। ओके, तो कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका के अंदर में, नामीबिया डेजर्ट अफ्रीका के अंदर में है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर में है, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो आप यहां पर में देख सकते हो फ्रेंड्स, दानिश सर, ठीक है, ये पढ़ाते हुए यहां पर में आप देख लीजिए गोबी डेजर्ट आप लोगों का, ठीक है। और यहां पर मैं आप देखो जूम करके बताया था, कालाहारी डेजर्ट जो है अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में, और नामीब डेजर्ट जो उसी के बाजू में भी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए, आपको उस तरीके से जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन, उससे हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को। तो अभी भी कह रहा हूं, केसी मैक्स आज का कूपन कोड है, लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट वहां मिल जाएगा आपको, आपकी इसमें भी दिया हुआ है, और आज की टेस्ट जरूर दे दो आप, ठीक है। तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीका के भी दक्षिणी हिस्से के अंदर में, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, इसको पूरा का पूरा ये आपको कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, हर एक चीज को। ओके, ये देख सकते हो आप, ये वो क्वेश्चन था आपका। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर में, ये क्वेश्चन आगे में पूछा जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लीजिए आप लोग सभी के सभी, ठीक है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहां पर में है, लिखो आप लोग, मुझे पता है आपको आंसर दिख रहा है, बट मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट में लिखो, जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल सिंपल सी बात है भाई। और अभी जो है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास है अभी आप लोगों की, ठीक है, 3 बजे, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 बजे, तो उसमें भी सभी लोग जरूर जुड़ेंगे जितने भी बच्चे हैं पेड क्लास के अंदर में। तो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है आप लोगों का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है। कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में। मोजावे कहां पर में, मोजावे थोड़े दिन पहले एक आया भी था एक जगह के अंदर में, ठीक है। मोजावे डेजर्ट कहां पर में, आपको उस दिन भी बताया था मैंने, ठीक है। मोजावे डेजर्ट कहा है आप लोगों का, ठीक है। तो अमेरिका के उत्तरी हिस्से के अंदर में। और गोबी डेजर्ट एशिया में है, ठीक है। एशिया में कहां पर में, मंगोलिया, मंगोलिया प्लस चाइना के अंदर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बनता है, टकला मकान कहां पर में है, ठीक है, टकला मकान। 2425 बच्चे लाइक कर चुके हैं, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देना जल्दी जल्दी से आप लोगों ने। सर कैसे जुड़े, नीचे में नंबर चल रहा है, कोर्स इंक्वायरी नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर में 7611101101 9697888844, उस पर कॉल कर दीजिए, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी स्पीड में, या फिर नीचे में लिंक दी गई है उस पर से भी, हाउ टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, उस पर करोगे क्लिक तो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। टकला मकान कहां पर में, चाइना में है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। टकला मकान, तानी सर थोड़ा सा इसको जूम आउट करोगे क्या प्लीज, ठीक है, ठीक है। टकला मकान भी दिखा देते हैं इनको बच्चों को। चलिए, ये देखिए आप यहाँ पर में, ये देखिए आपको यहाँ पर में जो है ना, ये टकला मकान आपको मिलेगा चाइना के अंदर में, ठीक है, टकला मकान। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, कालाहारी मरुस्थल कहां पर में, अफ्रीका के अंदर में, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ओके, चलिए, आई थिंक यहाँ पर में कुलदीप सर जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं स्टूडियो के अंदर में, इंतजार करते करते अपने हाथ से ही, ठीक है, वो थोड़ा सा, तो चलिए जल्दी से आप लोग जाइए उनके साथ में, ठीक है। अब साइंस की क्रिकेट खेलिए,
काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि कुलदीप सर वेट कर रहे हैं आप लोगों का बेसब्री से, मतलब उनके पास में बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस है इसका मतलब, और वो उनसे इंतजार नहीं हो रहा है उनसे, मतलब कि कब दानिश सर क्लास छोड़ेंगे तो मैं क्लास लूं, मैं बच्चों को ये क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, मैं बच्चों को क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज सभी लोग कुलदीप सर की क्लास में जाइए, देखिए उस लेक्चर को अच्छे से। सर ने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है पूरी की पूरी पीपीटी। ठीक है, और अच्छे से उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसके बाद में अभी कुलदीप सर की क्लास है। इसी के अलावा जितने भी बच्चे नॉलेज कैप्सूल में जुड़ना चाहते हैं, केसी मैक्स इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐप पर जाकर। आप लोगों की जो नीचे में लिंक दी गई है उसमें ऑटोमेटिकली कोड लगा हुआ है, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप जो है कर सकते हो उसके अंदर में एनरोल। 9:30 बजे की टेस्ट है, उसके अंदर में जरूर जुड़िएगा। 9:30 बजे की टेस्ट के अंदर में सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।